हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे घनाभ क्यूबॉइड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग घनाभ। घनाभ क्यूबॉइड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घनाभ होता क्या है। तो घनाभ एक ठोस या खोखली आकृति होती है जो आयताकार फलकों से मिलकर बनी होती है, जो आयताकार फलकों से सतहों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी वस्तुएं घन की आकार की हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो डब्बा, कोई भी आप डब्बा देखते होंगे, ठीक है ना। जिस डब्बा में लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो और ऊंचाई अलग हो, उसे हम लोग बोलते हैं घनाभ। या फिर वो डब्बा खोखली हो या फिर भरी यानी ठोस हो। ठीक है, तो चाहे कमरा या फिर हॉल, ये भी जो होता है ना घनाभ के जैसा होता है। ठीक है, तो घनाभ में एक बात है कि इसमें क्या होता है ना, इसमें लंबाई अलग अलग होता है और घनाभ की लंबाई को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका हो जाएगा चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी ठोस या खोखली वस्तु या आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो उसे घनाभ या क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें किनारे का बात करें विद्यार्थी, तो इसमें भी 12 किनारे होते हैं। यानी कल हम लोगों ने बात किया था घन के बारे में, तो घन में 12 किनारे होते हैं, तो ठीक घनाभ में भी 12 किनारे होते हैं। ठीक है, और इसमें सतह होते हैं 6, यानी इसमें भी 6 सतह होते हैं। इसमें भी शीर्ष होते हैं 8 और इसमें भी विकर्ण होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। यानी जो हमने घन के बारे में बताया था वही यहाँ पर घनाभ में भी है। यानी घनाभ में भी 12 किनारे हैं। आइए काउंट करते हैं 12 किनारे कौन कौन से हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके हो गए 12 किनारे। ठीक है, उसी तरह सतह के बारे में बात करेंगे तो एक सतह नीचे वाला, एक सतह ऊपर वाला और उसके बाद चारों तरफ 4 सतह, कितने हुए? 6 सतह हुए। शीर्ष के बारे में बात करें तो ये भुजाएं जहां मिलती हैं ना, उस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष। तो घन और घनाभ में जो शीर्ष होते हैं वो 8 शीर्ष होते हैं। और विकर्ण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, विकर्ण का मतलब होता है कोना कोनी लंबाई। ठीक है ना, यानी इस नीचे वाले कोना से लेकर ऊपर वाले इस कोना तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। ये ऊपर वाले कोना से लेकर और नीचे वाले कोना की दूरी क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। और फिर ऐसे भी ये वाला हो जाएगा विकर्ण और फिर ये ऐसे भी हो जाएगा ये वाला विकर्ण। तो इस प्रकार से घन और घनाभ में विकर्ण होते हैं 4। अब यहाँ पे विमा के बारे में बात कर लें। ठीक है ना, तो विमा मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ये जो आकृति है, ठीक है ना, ये अपने पास लंबाई भी रखी है, चौड़ाई भी रखी है और ऊंचाई भी रखी है। इसका मतलब इसके पास 3 विमा है। ठीक है, जिस वस्तु के पास केवल लंबाई होगा उसका विमा 1 होगा, जिस वस्तु के पास लंबाई और चौड़ाई दोनों होगा उसका विमा 2 होगा, और जिस वस्तु के पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा उसका विमा क्या होगा? 3। और इसे हम लोग त्रिविमीय आकृति भी बोल सकते हैं। त्रिविमीय आकृति भी बोल सकते हैं। चलिए अब घनाभ के फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए घनाभ की लंबाई को L बोला जाए, चौड़ाई को B बोला जाए और ऊंचाई को H बोला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। ठीक है, उसके बाद आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैंने बताया था कि ऊपर नीचे के छोड़कर चारों तरफ का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। और इसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2l + b × h। ठीक है। उसके बाद आता है विद्यार्थी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या चाहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, इसे बोलते हैं ऑल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है 2LB + BH + HL। उसके बाद विकर्ण, तो विकर्ण यानी डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थी √L² + B² + H², यानी अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है। तो अगर आपको ये 4 फॉर्मूले अगर याद रहेंगे घनाभ के, तो आप घनाभ का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग घनाभ का। चलो देखिए, मेरे पास मान लीजिए एक घनाभ है, एक घनाभ है और इस घनाभ की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी एक मान लीजिए मेरे पास एक डब्बा है और उस डब्बा की लंबाई 20 cm, चौड़ाई है 10 cm और ऊंचाई है 5 cm। तो इसका सबसे पहले मुझे बताना है आयतन, यानी घनाभ का आयतन क्या होगा। तो मुझे फॉर्मूला पता है, घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है LBH। L कितना है जी 20 गुने B कितना है 10 और H कितना है 5। इसको गुना करेंगे 20 दहा के दूसरा 25 1000 cm³। ये आपका हो गया आंसर, यानी ये आपका आयतन हो गया। ठीक है। उसी तरह हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया आप लोग को, फॉर्मूला होता है 2l + BH। 2l का मान कितना है जी 20 प्लस B का मान है 10 और H का मान कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे 2 गुने 20 और 10 हो जाएगा 30 और गुने 5। इसको गुना करिए, अब 30 दूनी 60, 60 में 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 300 cm²। ये आपका आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। उसी तरह ऑल सरफेस एरिया एंड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। इसको अगर फॉर्मूला पे सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तो L का मान कितना दिया है जी 20 गुने B बोले तो 10, उसके बाद फिर B का मान 10 गुने H का मान 5 प्लस H का मान 5 गुने L का मान 20। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 गुने 20 दहा के 200 प्लस 10 × 50 प्लस 20 × 100। ये हो जाएगा 2 गुने, अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200, 250 और ये 350। तो 350 में 200 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 700 cm²। ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लास्ट एक बच गया विकर्ण डायगोनल। तो विकर्ण डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H², यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितना दिया है 20, तो 20²। चौड़ाई कितना दिया है 10² ऊंचाई दिया है 5²। स्क्वायर का मतलब हमें पता है उसी में उसी से गुना, तो 20 के स्क्वायर का मतलब 20 गुने 20 कितना आ जाएगा 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 525 सेंटीमीटर। अगर इसका वर्गमूल निकालना चाहते हो तो वर्गमूल निकाल के इसमें से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। तो आई होप आप लोग को घनाभ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।